सुनो वत्स, मैं ही वह शक्ति हूँ जिसे तुम काली कहते हो। मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, मैं आरंभ भी हूँ और अंत भी। मेरे चरणों में भय भी कांपता है और मेरी दृष्टि में करुणा भी बहती है। मैं अंधकार में प्रकट होती हूँ क्योंकि तुमने अंधकार को भय समझ लिया है। पर स्मरण रखो, अंधकार शून्य नहीं है, वह गर्भ है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। मैं भय नहीं, भय का अंत हूँ। जब तुम मुझे उग्र रूप में देखते हो, खुले केश, रक्तवर्ण जिह्वा, मुंडमाला और खड्ग के साथ, तो तुम कांप उठते हो। पर वत्स, वह भय मेरा नहीं, तुम्हारे भीतर पल रहे असत्य का है। मैं उस अहंकार का संहार करती हूँ जो तुम्हें सत्य से दूर करता है। मैं उस आसक्ति को काटती हूँ जो तुम्हें बंधन में जकड़ती है। जो मुझे समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है, और जो मुझसे डरता है वह अब भी स्वयं से भाग रहा है। अहंकार का वध, आत्मा का उद्धार। सुनो मानव, अहंकार ही सबसे बड़ा दानव है। वह ज्ञान का वस्त्र पहनता है, भक्ति का मुखौटा ओढ़ता है, और फिर तुम्हें हीनता व श्रेष्ठता के भ्रम में डालता है। मैं उसी दानव का वध करती हूँ। जब मैं रक्त पीती हूँ तो वह तुम्हारे अहं का रक्त होता है। जब मेरी जिह्वा बाहर होती है तो वह संकेत है कि मैं शब्दों से परे हूँ। मैं अनुभव हूँ। मेरी करुणा को समझो वत्स। लोग मुझे केवल संहारक कहते हैं, पर किसी ने यह नहीं पूछा मैं संहार क्यों करती हूँ। जब कोई रोग शरीर को ग्रसित कर ले तो शल्यक्रिया करनी पड़ती है। वह पीड़ा देती है पर जीवन बचाती है। मैं वही शल्यक्रिया हूँ। मैं दुख को इसलिए काटती हूँ ताकि आत्मा मुक्त हो सके। जो मुझसे प्रेम करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। जो मुझे पुकारता है मैं उसके अंधकार में दीप बन जाती हूँ। दुख में मुझे स्मरण करो जब जीवन टूटता प्रतीत हो, जब अपने ही पराये लगे, जब मार्ग धुंधला हो जाए, तब मुझे स्मरण करना। मैं विलास में नहीं, विपत्ति में प्रकट होती हूँ। मैं महलों की देवी नहीं, श्मशान की अधिष्ठात्री हूँ, क्योंकि वहीं सबसे बड़ा सत्य दिखता है। सब नश्वर है। स्त्री शक्ति का स्वरूप। मैं केवल देवी नहीं, मैं स्त्री की मूल शक्ति हूँ। मैं वह माँ हूँ जो जन्म देती है, और वही माँ हूँ जो अन्याय होने पर रौद्र बनती है। वत्सियों, अपनी शक्ति को दुर्बल मत समझो। तुम सृजन हो, तुम परिवर्तन हो। और वत्सों, नारी को अबला। सुनो वत्स, जो मुझे केवल शब्दों में खोजता है वह मुझे नहीं पाता। मैं मंत्र में नहीं, मंत्र के मौन में प्रकट होती हूँ। साधना का अर्थ मुझसे कुछ पाना नहीं है। साधना का अर्थ अपने भीतर के झूठ को गलाना है। जब तुम अकेले बैठते हो और मन भागना चाहता है, तब जान लो मैं तुम्हें परख रही हूँ। मन, सबसे बड़ा रणक्षेत्र। तुम बाहर युद्ध खोजते हो, पर असली युद्ध तुम्हारे मन में चलता है। विचार, वासना, भय, स्मृतियां, ये ही असुर हैं। मैं चामुंडा हूँ। मैं इन्हीं असुरों का संहार करती हूँ। जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो उसे दंड मत दो। उसे देखो। जो देख लेता है वह मुक्त होने लगता है।
मौन की शक्ति। मैं शब्दों से पहले हूं और शब्दों के बाद भी। जब तुम मौन में बैठते हो और कुछ भी नहीं करते, न जप, न प्रार्थना, न अपेक्षा, तभी मैं निकट आती हूं। मौन मेरा मंदिर है और श्वास मेरा मंत्र। आसक्ति और वैराग्य। वत्स, तुम सोचते हो वैराग्य सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, वैराग्य सब कुछ पकड़ना छोड़ देना है। तुम घर में रहो या वन में, यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम मेरे समीप हो, और यदि तुम केसरिया वस्त्र में भी आसक्त हो तो तुम मुझसे दूर हो। पीड़ा मेरा आशीर्वाद। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो तुम मुझे कोसते हो, पर सुनो, मैं तुम्हें तोड़ती नहीं, मैं तुम्हें खोलती हूं। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है। यदि पीड़ा न होती तो आत्मा कभी जागती नहीं। प्रेम और करुणा मुझे उग्र कहते हैं, पर मेरा मूल प्रेम है। मैं उस मां की तरह हूं जो बच्चे को आंख से दूर खींच लेती है, भले ही बच्चा रोए। मेरी करुणा कमजोरी नहीं है, वह सत्य से जुड़ी है। मैं क्षमा करती हूं, पर चेतावनी के साथ। शक्ति का सही अर्थ। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं। शक्ति का अर्थ अपने ऊपर अधिकार पाना है। जो अपने क्रोध को देख ले वही शक्तिशाली है। जो अपनी वासना को समझ ले वही योगी है। मैं तुम्हें बाहरी विजय नहीं, आंतरिक साम्राज्य देती हूं। गुरु और शिष्य। सच्चा गुरु तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाता, वह तुम्हें तुम्हारा स्वयं बनाता है। और सच्चा शिष्य प्रश्न करता है, पर अहंकार से नहीं। यदि तुम्हें कोई गुरु डर से बांधता है तो जान लो वह मेरा नहीं। मैं भय से नहीं, बोध से पूजी जाती हूं। श्मशान का रहस्य। मैं श्मशान में वास करती हूं क्योंकि वहीं। वत्स, अब मैं प्रतीकों में नहीं, सीधे तुम्हारी चेतना से बोल रही हूं। तुम युगों से देवताओं को बाहर खोजते रहे, मंदिर, मूर्ति, ग्रंथ, पर जो खोजने वाला था वह स्वयं को भूल गया। मैं तुम्हें अब यह स्मरण कराने आई हूं। तुम ही वह शक्ति हो जिसे तुम पूछते हो। आधुनिक युग का अंधकार। आज असुर वनों में नहीं रहते, वे कार्यालयों में हैं, राजनीति में हैं, संबंधों में हैं, और सबसे अधिक तुम्हारे मन में है। लोभ को अब सफलता कहा जाता है, झूठ को रणनीति कहा जाता है, और संवेदना को कमजोरी। मैं इसी भ्रम को तोड़ने आई हूं। नया रण, नया शस्त्र। इस युग में खड्ग लोहे का नहीं, बोध का है। जो सत्य देख सकता है वही योद्धा है। जो प्रश्न कर सकता है वही साधक है। अंधी श्रद्धा मुझे स्वीकार नहीं। मैं जागृत चेतना चाहती हूं। भय असुर नहीं, द्वार है। तुम अपने भय से भागते हो, उसे दबाते हो या दूसरों पर थोपते हो, पर सुनो, भय मेरा द्वार है। जो अपने भय को देख लेता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। डर को मारो मत, डर को समझो। संबंध
प्रेम और बंधन। प्रेम मेरा ही रूप है, पर बंधन मेरा अपमान है। जहां अधिकार है, वहां प्रेम नहीं। जहां भय है, वहां निकटता नहीं। यदि तुम प्रेम करते हो, तो मुक्त करना सीखो, और यदि मुक्त नहीं कर सकते, तो स्वीकार करो, वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। नारी और पुरुष मेरे दो स्वर। मैं केवल नारी नहीं, मैं पुरुष भी हूं। मैं शक्ति हूं, और मैं शिव भी हूं। जब तक तुम स्त्री और पुरुष को विरोध समझते रहोगे, तब तक युद्ध रहेगा। जब तुम समझ लोगे कि दोनों पूरक हैं, तब मैं पूर्ण रूप में प्रकट होऊंगी। क्रोध विष या औषधि। क्रोध को दबाने वाला भी असंतुलित है, और क्रोध में डूब जाने वाला भी। क्रोध मेरी ऊर्जा है, पर बिना विवेक वह विनाश बन जाती है। क्रोध को देखो, उसकी जड़ समझो, और उसे साहस में रूपांतरित करो। धर्म और नैतिकता। धर्म नियम नहीं है, धर्म जीवंत बोध है, जो परिस्थिति के अनुसार सत्य को पहचान सके। वही धार्मिक है। ग्रंथ तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही होगा। और याद रखो, जो नियम मनुष्य को कठोर बना दे, वह अधर्म है। एकांत की पुकार। वत्स, तुम हर समय शोर में रहते हो। सूचना का शोर, विचारों का शोर, महत्वाकांक्षा का शोर। मैं शोर में नहीं आती, मैं एकांत में उतरती हूं। दिन में कुछ क्षण